मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 सेशन फर्स्ट। चैप्टर 13 में अपन मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन हिंदी में चुंबक कहते हैं। चुंबक आपने देखी होगी, सामान्यतः सभी घरों में चुंबक मिलती है। दैनिक जीवन में अगर अपन देखें तो आप फ्रिज का डोर खींचते हैं, बंद करते हैं तो खोलते समय उसको खींचना पड़ता है और बंद करते समय वो झटके से फ्रिज के वहां जाकर टच हो जाता है। आप आपके कंपास बॉक्स को देखते हैं तो कुछ ऐसे ढक्कन आते हैं जिसको खोलने पे अपने को दम लगाना पड़ता है और बंद करते समय एक अच्छा सा अट्रैक्शन होता है और वो तुरंत बंद हो जाता है। टिक टिक वाली जो भी चीजें आती है, बहुत सारी चीजों में आपको चुंबक मिलता है और बच्चे इसको काफी अच्छे तरीके से उसका उपयोग खेलने में करते हैं। तो चुंबक क्या है? तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। चुंबक जो है उसके बारे में कहा जाता है कि एक मैग्नस नाम का गडरिया था और वो भेड़े चराता था। गडरिया सामान्यतः भेड़ों को चराते हैं। भेड़ों को कंट्रोल करने के लिए उसने एक लकड़ी रख रखी थी और चूंकि लकड़ी जो थी वो बार बार चट्टान से टकराने पर नीचे से घिस जाती थी, तो उसने उस स्थान पर हल्का सा लोहे का एक केप लगा रखा था। एक बार वो ऐसे जंगल में भेड़ों को चराते समय जा रहा था तो उसने देखा कि लकड़ी को उस चट्टान से हटाने में उसको काफी कह सकते हैं कि जोर लगाना पड़ रहा था और उसको खींचना पड़ रहा था अपनी तरफ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पत्थर जो है वो मेरी छड़ को किस प्रकार से बांधे रख रहा है या किस प्रकार से अपनी ओर चिपका के रख रहा है। उसने उसके बारे में बताया कि वो एक प्राकृतिक चुंबक है और सबसे पहले इसको मैग्नीशिया में खोजा गया था। ऐसा कहते हैं कि स्थान जो था वो मैग्नीशिया था और उसने उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया और उसी से चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है। तो ये तो हो गया कि चुंबक की किस प्रकार से खोजा गया। सामान्यतः चुंबक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक, जो प्राकृतिक रूप से ऐसा पत्थर जिसमें लोहे को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, और दूसरा होता है सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम चुंबक, जिसको मानव निर्मित चुंबक भी कहा जाता है। और ये लोहे से चुंबक को प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि सामान्यतः कृत्रिम रूप से उसको चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है। चुंबक के बारे में अगर अपन जनरली देखें तो चुंबक किस प्रकार से पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और कौन से पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींचती है, इस आधार पर अपन चुंबक को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतया चुंबक लोहे के वस्तुओं को या ऐसे पदार्थों को जो अपनी ओर खींचती है। यदि अपन चुंबक के पास में दो चार तरह के पदार्थ ले जाएं तो हम देखेंगे कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो चुंबक के आसानी से चिपक जाएंगे और कुछ पदार्थ ऐसे हो जो चुंबक के प्रति कोई भी रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं। तो वे सारे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं या चुंबक के जाकर चिपक जाते हैं या अट्रैक्टिव होते हैं, ऐसे सारे पदार्थ आपके चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है लोहा या लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु, निकल, कोबाल्ट। इसके अपोजिट वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ऐसे सारे पदार्थ आपके अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप लकड़ी ले सकते हैं, दीवार ले सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्लास्टिक ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं, पेड़ पौधे ले सकते हैं। ये सारे पदार्थ जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। चुंबक अलग अलग आकार में बनाई जा सकती है। यदि चुंबक छड़ के आकार की है तो उसको छड़ाकार चुंबक कहा जाता है। यदि चुंबक नाल के आकार की है तो उसको घोड़े के नाल के आकार की है तो उसको नाल चुंबक कहा जाता है। यदि वो सिलेंडर की शेप की है तो उसको सिलेंडर शेप या बेलनाकार कहा जा सकता है और अगर वो गोल है तो उसको राउंड या गोल चुंबक भी कहते हैं। प्रत्येक चुंबक जो है वो सामान्यतया दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, साउथ एंड नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हम यहाँ पर भी देखें तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और इस तरह से अपन उसको इंडिकेट कर सकते हैं। दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, इसको कैसे पता लगाया जाए? तो सामान्यतः अगर अपन एक छड़ चुंबक लें, उसको एक धागे से बांधकर स्वतंत्र अवस्था में अगर अपन लटकाएं तो वो हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक जो है वो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ठहरती है। आप उसको कितना भी हिलाएंगे परंतु जब वो स्टेबल होगी या रुकेगी उस समय हमेशा उसके डायरेक्शंस जो होंगे वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही होते हैं। ऐसा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है और उसके चुंबकीय बल रेखाओं के क्रिएशन से हमेशा चुंबक जो है वो पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है। तो सामान्यतः चुंबक के दो ध्रुव हो गए। अब है अपन किस प्रकार से पता लगाएं कि चुंबक का चुंबकत्व जो होता है, चुंबकत्व किसको कहते हैं? चुंबक का लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर
आकर्षित करने का जो गुण है वो चुंबकत्व कहलाता है और कहाँ ज्यादा होता है। तो आप एक छड़ चुंबक ले और मिट्टी में उसको काफी देर तक इस तरह से हिलाएं तो आप देखेंगे कि मिट्टी में से जो लोहे के कण थे वो चुंबक के दोनों सिरों पर चिपके, बीच में नहीं चिपके। जिस तरह से डायग्राम आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि चुंबकत्व जो होता है चुंबक का वो कहाँ होता है, दोनों सिरों पर ज्यादा होता है और बीच में या मध्य में हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व का मान लगभग 0 होता है। आप किसी भी लोहे की कील को अगर चुंबक के मध्य में चिपकाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो नहीं चिपके। तो सिरों पर चुंबकत्व यानी कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जो है वो सिरों पर ज्यादा होता है और मध्य में कम होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ा कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। क्या दोनों ध्रुवों में कुछ विपरीत बातें होती है या समानताएं होती है? तो चुंबक के दोनों ध्रुव जो होते हैं वो कुछ विशेषताएं रखते हैं। यदि अपन समान ध्रुवों को पास में लाएंगे, हमने 2 चुंबक ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों चुंबक है, ये है आपका साउथ पोल और ये है आपका नॉर्थ पोल। यदि मैं उन दोनों विपरीत ध्रुवों को पास में लाऊंगी तो चुंबक झटके से आपस में चिपक जाएगी और यदि मैं विपरीत ध्रुवों को पास में लाने के विपरीत अगर समान ध्रुवों को पास में लाऊंगी तो चुंबक जो है वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगी। तो क्या है, समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है। मैंने डायग्राम भी बताया है कि साउथ और साउथ पोल दोनों समान ध्रुव है, इनको अगर मैं पास में लाऊंगी तो चुंबक दूर जाने का प्रयास करेगी और यदि मैं दोनों विपरीत ध्रुव ले रही हूँ नॉर्थ और साउथ पोल तो चुंबक पास में आएगी और झटके से एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो हम एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि N से N तो आपके क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, N से S तो आपके क्या होगा, आकर्षण होगा, S से S तो प्रतिकर्षण होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आपके आता है और S N लेंगे तो आकर्षण होगा। तो हम देख रहे हैं कि समान ध्रुव जो है उनमें प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव जो है उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अब आपके थोड़ा सा मन में आ रहा होगा कि क्या हम भी चुंबक बना सकते हैं? तो हम भी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप किसी लोहे की कील को ले, उसके ऊपर तांबे का तार लपेटे और उसका कनेक्शन किसी बैटरी से कर ले तो जो लोहे की कील है वो आपकी विद्युत चुंबक बन जाएगी और आप उसके नीचे कोई ऑयल पिन ले जाएंगे तो उस कील के चिपक जाएगी। जब तक उसका सर्किट से या बैटरी से कनेक्शन है तब तक कील जो है वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे ही हमने बैटरी से उसका कनेक्शन हटाया वो लोहे की कील जो चुंबक बनी हुई थी वो पुनः क्या बन जाएगी, कील बन जाएगी। सेकंड मेथड और इजी मेथड है, हम एक चुंबक लें, उसको किसी लोहे की लकड़ी के गड्ढे पर रखें और उसके छड़ चुंबक के ऊपर ही छड़ चुंबक को लेकर उसको 1 डायरेक्शन में अगर उसको टच करते हुए घुमाया जाए, लगभग 30 से 40 बार अगर अपन ये प्रक्रिया करते हैं, बार बार इसको रोटेट करते हैं तो जो हमने लोहे की कील ली है वो भी क्या बन जाएगी, छड़ चुंबक बन जाएगी और उसके आसपास में अगर अपन ऑयल पिन ले जाएंगे तो उसके चिपक जाएगी। यदि 30-40 बार में अगर वो कील लोहे की कील चुंबक नहीं बनती है तो हम इस प्रक्रिया को ज्यादा समय तक भी दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से हम खुद भी अपना चुंबक बना सकते हैं। चुंबक के उपयोग जो है वो आपके कबाड़ से लोहे की वस्तुओं को अलग करने में बहुत सारा, जहाँ पे गार्बेज एरिया होता है वहां से धातुओं की वस्तुओं को या मेटल्स को अलग करने में, लोहे की वस्तुओं को अलग करने में वहां पर विद्युत चुंबक को क्रेन के द्वारा घुमाया जाता है तो सारा लोहा जो है वो इस विद्युत चुंबक के चिपक जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में यदि आंख में कोई लोहे का कण गिर गया है या हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई आयरन का मेटल चला गया है तो उसको चुंबक के द्वारा निकाला जा सकता है। छोटे कल पुर्जों को ढूंढने में, बारीक कल पुर्जे जो होते हैं घड़ी से रिलेटेड हो या किसी अन्य मशीनरी आइटम से रिलेटेड हो, अगर वो नीचे गिर जाता है तो उसको ढूंढने में चुंबक का सहारा लिया जाता है। दिशा सूचक यंत्र में कंपास बॉक्स जिसको कहते हैं, जिसको लोग दिशा ज्ञात करने के लिए अपने साथ में रखते हैं, उसमें हमेशा चुंबक का उपयोग होता है। डायग्राम अगर अपन देखें, इस तरह की नीडल लगी होती है, इसके 2 ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ। इस नीडल के नीचे एक छड़ चुंबक लगी होती है और उसको आप कितना भी हिलाएंगे हमेशा चुंबक जो है वो उत्तरी और दक्षिणी दिशा में फेरती है। तो इससे अपन दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के निर्माण में चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। चुंबक का रख रखाव क्या करना चाहिए, तो हमें इसको गर्म नहीं करना चाहिए, विद्युत उपकरणों से उसको दूर रखना चाहिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र या मेटेलिक एरिया क्रिएट होता है। फिर है आपका, उसको हथौड़े से पीटना नहीं चाहिए। यदि हम 2 चुंबक को साथ में रख रहे हैं तो उसके बीच में अचुंबकीय पदार्थ, लकड़ी का कोई गुटका है उसको रख सकते हैं।
यदि घोड़े के नाल के आकार की चुंबक है तो दोनों सिरों पर उसके लोहे की केप लगानी चाहिए और हमें उसको ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। इस प्रकार से हमें चुंबक का रख रखाव रखना चाहिए। चुंबक के बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं, बहुत सारे चमत्कार, आप जादू भी बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हम एक पोर्टेबल ग्लास ले लें या कागज का थर्माकोल का ग्लास लेके उसके अंदर एक चुंबक रख दें और उस ग्लास को किसी हैंगिंग क्लब से अगर अपन लटका दें और लोहे की चम्मच को अगर उस ग्लास के पास में लाएंगे तो अंदर चुंबक है, इसलिए वो चम्मच जो है उस ग्लास के चिपक जाएगी। हमारे साथियों को पता नहीं होना चाहिए कि उस ग्लास के अंदर हमने चुंबक रखा है। इस प्रकार से फिर आप दो कार ले सकते हैं, दोनों कारों पर विपरीत ध्रुवों की चुंबक चिपकाकर आप गाड़ी चला सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रही है तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को अपनी ओर खींच रही है, या अगर अपन ने समान ध्रुव लगाए हैं तो एक गाड़ी को देखकर दूसरी गाड़ी दूर जा रही है। इस तरह के मिरेकल्स भी अपन कर सकते हैं। दिशा सूचक यंत्र के बारे में कहा जाता है कि एक चीनी साम्राज्य का एक राजा था हुआंग टी, वो अपने रथ पर हमेशा एक महिला लगी होती थी और उसके हाथ में इस तरह से उसका हाथ रहता था, वो हमेशा दिशा बताती थी और दक्षिणी दिशा बताती थी, यानी कि वहां पर भी कहीं ना कोई चुंबक का रोल होता था। राजा का रथ जहां भी जाता था हमेशा उस महिला का हाथ जो है वो दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता था। तो पुराने समय में भी चुंबक का उपयोग जो है वो दिशा सूचक यंत्र के रूप में किया जाता था। आज के सेशंस में अपने चुंबक, चुंबक के आकार, चुंबक के प्रकार, चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण और प्रतिकर्षण, चुंबक के उपयोग और चुंबक को किस प्रकार से उसका रख रखाव रखना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशंस किया। हमारा चैप्टर इसी सेशंस में समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।